मॉब लिंचिंग के नाम पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हत्यारे संघी गिरोह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हत्यारे संघी गिरोह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी हम राजधानी रायपुर के अंबेडकर मूर्ति के नीचे यहाँ पे जिस तरीके से लोग बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस चीज़ों को लेके आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर, किन बातों को लेके आज आप अंबेडकर मूर्ति के नीचे इकट्ठा हुए? आरंग महानदी के पुल के पास 7 जून शुक्रवार को 3 युवकों को पीट कर आतंकित किया गया और उसमें से 2 युवकों की वहीं मौके पर वारदात पर मृत्यु हो गई। तीसरा युवक जान के बीच खेल रहा है, वहां पर अस्पताल में भर्ती है, बहुत सीरियसली इंजर्ड है। पुलिस की कार्रवाई और प्रशासन की कार्रवाई बहुत धीमी है, अपारदर्शी है और हम लोग उससे असंतुष्ट हैं। इतने दिन के बाद भी अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है और हम सुनते हैं कि जिनको पकड़ा गया था उनको राजनीतिक दबाव में छोड़ दिया गया है। माननीय राज्यपाल से हम विनती करने जा रहे हैं कि वो अपने सुपरविजन में इसको जांच को करवाएं और ताकि जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएं। और जिस प्रकार से भय का वातावरण है छत्तीसगढ़ में सभी अल्पसंख्यकों के बीच में, उसको दूर करने में मदद करें। अन्यथा छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहा जाता है, अशांत हो जाएगा, लोग भयभीत हैं। और जिस प्रकार से राजनीतिक संरक्षण में दबाव की कार्रवाई हो रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। क्या चाहते हैं आप इस पर? हम चाहते हैं कि जांच हो, त्वरित गति से हो, फास्ट ट्रैक में जांच हो और जो अपराधी है वो पकड़े जाएं। लीपापोती की जो कार्रवाई हो रही है, हम उसकी निंदा करते हैं। आपको जिस तरीके से राजनीतिक संरक्षण का बात कह रहे हैं, तो किसी के ऊपर कोई है, आपको लग रहा है कि किसका? देखिए, ऐसा कहीं सुनी बात है, लेकिन जांच में जो देरी हो रही है वो जरूर कहीं ना कहीं राजनीतिक दखलंदाजी होगी। हमें इसकी आशंका है कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा कि जो 9 दिन के बाद भी गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं और पुलिस ने जांच की गति तेज नहीं की। यानी आपका कहना है कि आपको पुलिस की कार्रवाई पे आपको यकीन नहीं है, आप जो है न्यायिक जांच चाहते हैं? देखिए, पुलिस की कार्रवाई तो वैसे भी कितनी अपारदर्शी है, ये हाल की घटनाओं से हो गया है। हर बात में एसआईटी का गठन शासन कर देता है। इसका मतलब उन्हें अपनी पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं रहा। हर चीज़ पे एसआईटी का गठन ये बताता है कि जो सामान्य पुलिस जांच है उस पर सरकार को ही भरोसा नहीं है। राजभवन हम लोग जा रहे हैं, राज्यपाल के नाम हम ज्ञापन देंगे इस संबंध में। देखिए, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हुई है उसे लेके सर्व समाज के रूप में यहाँ संगठन है। ये मामला जहाँ के पुलिस के ऊपर बात आई है, गृह मंत्री, क्योंकि इस पूरे सभा में अभी हाई कोर्ट के खास वकील फैजल रिजवी जी भी हैं, तो हम उनसे कानूनी जानकारी लेना चाहेंगे। फैजल साहब, आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो माहौल जो बन रहा है, हम लोग उसके खिलाफ हैं। जो हमारा देश जो है एक अमन का देश है, भाईचारे का देश है, तरह तरह के फूलों का एक बना हुआ गुलदस्ता है, तो ये जो माहौल बनते जा रहा है उसके हम खिलाफ हैं। जैसे एक वो था कि एक बड़ा जंगल में आग लगी थी, तो एक चिड़िया अपने चोंच में पानी भर भर के तो बुझा रही थी, तो बोले आपसे क्या होगा? तो बोले जब भी लिखा जाएगा तो मेरे आग बुझाने मेरा शुमार होगा। तो उससे हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि ये जो हालात हो रहे हैं, हमारा जो देश है, ऐसा देश पूरी दुनिया में नहीं है, उसमें ऐसे हालात ना बने, इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए। कानूनी रूप से मैं फैजल जी जानना चाहूँगा कि पुलिस ने पंजीबद्ध किया है, 2 लोगों को पकड़ा था, फिर उनको रिहा किया गया, ये क्या, किस आधार पे? देखिए, कानून वो पुलिस क्या कर रही है हम लोग तो देख नहीं सकते। अब जब तक कोर्ट में उनको पेश नहीं किया जाता तब पता चलता कि उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ। जो लोगों को पकड़ा छोड़ दिया, जब तक वो चीज़ कोर्ट में नहीं आएगी, कोर्ट पुलिस पेश नहीं करेगी, तो आम आदमी या कोई भी वकील कैसे बता पाएगा क्या हो रहा है। पुलिस की कार्रवाई जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है। अच्छा, तो आपने इस पूरी जानकारी, कार्रवाई को आपने स्टडी किया होगा क्या? हाँ बोल। हाँ, तो क्या लगता है कि जो ये मॉब लिंचिंग के रूप में जो घटना सामने आई है, तो इस पर पुलिस की जांच क्यों आप नहीं चाहते कि पुलिस जांच करे और जांच कर पाएगी? आपको यकीन क्यों नहीं है? कोई यकीन नहीं, यकीन पुलिस पर बिल्कुल है। पुलिस ही जांच कर रही है और पुलिस ही जांच करेगी। और जैसे ये पुलिस जो है, वहाँ पे छोटी सी कोई वारदात होती है तो मोबाइल, वहाँ पे किस किस का मोबाइल चल रहा था, कौन बात कर रहे थे, वो बहुत आसान है आज के ज़माने में सबको देखना। तो हमको ये कि हमको पुलिस पर पूरा भरोसा है। ऐसा नहीं कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, पुलिस जाँच करे। और
जल्दी करें, हमारे कहना है कि कोई सही इतना बात है। आज के समय में हम पूरी जगह देखें तो हर चौक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लगा है। अगर हम किसी गाड़ी को लेके कोई व्यक्ति कहीं से भी गुजरा है तो ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से हम उसकी जानकारी तो ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बोल रहा हूँ कि मोबाइल के जो कॉल लोकेशन उससे पुलिस कर रही है कार्रवाई और बहुत जल्दी पकड़ती है लोगों को, मतलब अपराधियों को। तो इसमें भी हमारा बस उनसे ये आग्रह है, इसमें जल्दी जी क्या कहना चाहेंगे? बना रहा है। हमारा कहना है, ये देखिए मॉब लिंचिंग पूरे देश के अंदर मुसलमानों के ऊपर सबसे ज़्यादा हुआ है। अभी भी ये जो घटना हुआ है, इस घटने में ये मवेशी लेके जा रहे थे। ये कौन है? ये ठेकेदार जो जानवरों को लेके, तो हमारा लोग तो नहीं खरीद फरोख्त के लिए लेके जाते हैं, लेकिन कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। 2 लोग का मामला नहीं है, ये गिरोही गुंडे लोग हैं, जो संगी लोग हैं, ये इसमें उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं। उनके प्रेशर में सरकार भी उनकी है सत्ता में। ये जो सरकार आई है उसके बाद छत्तीसगढ़ में बस्तर के अंदर निर्दोष आदिवासियों की हत्या हो रही है, मुसलमानों के ऊपर ये लगातार हमले हो रहे हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के ऊपर भी टारगेट बनाया है। ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इस घटने का न्यायिक जांच होनी चाहिए। पुलिस लिपापोती करके इनको जो छोड़ दी गई है, इससे हम सहमत नहीं है। आज इस घटना को लेकर नागरिक समुदाय के तरफ से हम यहाँ पर हैं। हमारा जन संघर्ष मोर्चा लगातार भिलाई में हमने इसका विरोध कर चुके हैं। आने वाले 18 तारीख को कलेक्ट्रेट में भी हम इस कार्यक्रम को आगे ले जाने वाले हैं, जिसमें ये मॉब लिंचिंग का मामला है और ये जो बलौदा बाजार में जो घटना घटी है, ये घटना के लिए भी सरकार जिम्मेदार है। अगर किसी समाज का अपने एक आस्था होती है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, 1 महीना गुजर गया, सतनामी समुदाय का जो जैद खम्भ को तोड़ने वाले को पकड़ा नहीं। इस तरीके की घटना पूरे देश में हो रही है। कभी उनका जो प्रतीक के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जाती है, अल्लूरी सीताराम राजू की स्टैचू तोड़ा जाता है, वैसी कई महापुरुषों की स्टैचू को तोड़कर ये देखा जाता है कि जनता विरोध करती है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ में ये जो मॉब लिंचिंग का घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। इसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकार को लेना चाहिए और इस घटना की न्यायिक जांच होना चाहिए। खाली 2 लोग को गिरफ्तार करके छोड़ देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम सौरा यादव है, मैं CPIML रजिस्ट्रार का राज्य सचिव हूँ। देखिए, जो भी होगा कानून और संविधान के दायरे में होना चाहिए। सवाल है, अब कोई भी अगर गलती भी होगा तो गलती की जवाबदार भीड़ तंत्र नहीं करेगा। अगर देश में भीड़ तंत्र राज्य करना शुरू करे तो संविधान की जरूरी क्या है, कानून की जरूरी क्या है, नागरिक समाज की जरूरी क्या है? देश में शांति अहिंसा की कोई मतलब ही नहीं है। तो आज सवाल ये है, नागरिक छत्तीसगढ़ के आज राजधानी में नागरिक इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि देश में, हमारी प्रदेश में शांति, संविधान ये सब लागू है या नहीं है? ये भीड़ तंत्र के हाथ में हम सब कुछ छोड़ दिए हैं। ये ऐसा नहीं चलेगा। इस गांधी के राज में ऐसा नहीं चलेगा, बुद्ध के राज में ये सब नहीं चलेगा, नानक की राज में ये सब नहीं चलेगा। देखिए, ऐसा है कि पूरे देश में हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों से ये जो मॉब लिंचिंग के नाम से भीड़ जो है फैसला करती है कि जो फ्रिज के अंदर रखा हुआ मांस जो है किसका है, गाय का है किसका है, और पुलिस जो हत्या करने वाले अखलाक की जो हत्या की उसको नहीं पकड़ रहा है। हकलात से लेकर जुनैद सैकड़ों लोग मारे गए और निशाने पे है अल्पसंख्यक और मुसलमान। जैसा गोलवलकर ने कहा था कि हिंदू नौजवानों तुम अपना खून अंग्रेजों के खिलाफ जाए मत करो, भारत छोड़ो आंदोलन, तुम्हारा असली दुश्मन है मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। तो गुरु गोलवलकर का जो लाइन है उसी को जो फासिस्ट भगवा गिरोह है, जो RSS का आनुषंगिक संगठन, उसी को मानते हुए चल रहे हैं। आज भी आप देखेंगे कि नफरत और विभाजन के आधार पर पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा गया है और लोकसभा चुनाव में करारी हार के या धक्का लगने के बावजूद भी जो संघी गिरोह ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में यह अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से मुस्लिम और ईसाइयों को निशाना बना रहा है, यह हर तरीके से संविधान के खिलाफ है, धर्मनिरपेक्षता के उसूलों के खिलाफ है और साथ ही साथ इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर, जैसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते थे, एक सुंदर सुगंधित गुलदस्ता है। ये सिर्फ एक बहुसंख्यक हिंदुत्ववाद के नाम पर शहीदों के जो सपनों को राख बनाया जा रहा है। साथ ही साथ पूरे देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और महंगाई को सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया है और जनता की निगाहों से पर्दा डालने के लिए ये पूरा मुसलमान सब चीज़ के लिए जिम्मेदार है। जैसा हिटलर बोलता था यहूदी जिम्मेदार है, ठीक उसी प्रकार से आज संघी गिरोह कर रहा है। हम पूरी तरह से इसके खिलाफ है। हम चाहते हैं संविधान का शासन हो, लोकतंत्र जिंदा रहे, अमन पसंद जनता की आवाज़ सुनी जाए
और आरंग में जो हत्यारे समूह है, जो भी भगवा गिरोह, जो गौ गुंडे हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये नागरिक समाज की मांग है। नाम है सर? मेरा नाम है तूहिन देव। मेरा नाम। तो ये नागरिक समाज है जिनका मानना है, क्योंकि ये अंबेडकर मूर्ति के नीचे हैं। अंबेडकर जी का सत्य कथन है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपना इतिहास नहीं बना पाती। तो क्या ये नागरिक संगठन जिस तरीके से आज डबल इंजन की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार में आज प्रोटेस्ट कर रही है, लगातार घटना हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर में उंगलियां उठ रही है। क्या इस पर जो है सरकार संज्ञान लेगी? क्या फिर से बलौदा बाजार जैसी घटनाएं लगातार होगी या नहीं? इस पर क्या कार्रवाई सरकार करती है, ये आने वाले समय में ही हम देख पाएंगे।